गया में हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने राजद द्वारा आयोजित भुइयां मुसहर रैली पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज तक राजद पार्टी ने किसी भी मुसहर भुइयां का कल्याण नहीं किया, लेकिन अब चुनाव आया है तो दिखावा कर रहे हैं। नंदलाल मांझी ने शहर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव ने 15 सालों तक बिहार में शासन किया, लेकिन किसी भी मुसहर या भुइयां को 2 या 3 बार टिकट देने का काम नहीं किया। इतना ही नहीं, विगत लोकसभा चुनाव में किसी भी मुसहर समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया गया। ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और दलित महादलित के उत्थान की बात करते हैं। जनता को दिग्भ्रमित करना ही इनका काम रहा है। पटना में जो राजद द्वारा मुसहर भुइयां रैली आयोजित किया गया, वह सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जब इनका शासन था तब इन्होंने किसी भी मुसहर भुइयां का कल्याण नहीं किया। ये लोग सिर्फ चापलूसों को ही तवज्जो देते हैं। वर्तमान समय में भुइयां मुसहर समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और आने वाले चुनाव में इन्हें जवाब दिया जाएगा। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सभी को मेरा अभिवादन, सबको नमस्कार करते हैं। और आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था कि आगामी 8 अप्रैल को विपक्ष के द्वारा, जिसमें मुख्य भूमिका आरजेडी का है, उनके द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भुइयां समाज रैली का उन्होंने आयोजन करने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग कहना चाहेंगे, कई लोगों ने हम लोग की सूचना मिली है, कई हमारे लोगों को बरगलाने का भी लोग काम कर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे स्पष्ट रूप से कि लगभग 15 साल से अधिक लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी का शासन इस राज्य बिहार में रहा है, लेकिन क्या इतने सालों में इन लोगों को कभी याद नहीं आई हम गरीब गुरुओं, मांझी मुसहर दलित परिवारों को? आज उनको मुसहर समाप्त करने की आवश्यकता पड़ रही है, भुइयां समाप्त करने की आवश्यकता पड़ रही है और मांझी परिवार के बीच में जाकर के चौपाल लगाने की बात हो रही है। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया उनको? तो ये जनता सब जानती है, समझती है, बुझती है। आने वाला विधानसभा चुनाव है, ये लोग अलग अलग जाल, कभी लाल झंडा को लेकर के आ जाते हैं, कभी हरा झंडा को लेकर के आ जाते हैं और हमारे लोगों को ठगने का काम किए हैं, बरगलाने का काम किए हैं, बेवकूफ बनाने का काम किए हैं। और कल जो प्रस्तावित गरीब संवाद रैली है, कहीं न कहीं उसी का एक ये अंश है। तो हम तो, कई लोगों ने हमको सूचना दिया कि नहीं भैया देखिए इस तरह का बात है। तो हम कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी अभी बिहार का कह सकते हैं कि अपोजिशन के लीडर है, अच्छे लीडर है, नेता हैं, और वह भुइयां समाज का रैली करना चाह रहे। तो वह भुइयां समाज रैली करने के पहले उनको जहां जहां लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में उनके गुर्गों के द्वारा हम गरीब गुरुओं, मांझी मुसहर भुइयां परिवारों को जमीन पर कब्जा किया गया है, उनको हमारे लोगों को सताया गया है, दबाया गया है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके लिए सबसे पहले मांझी टोलों में जाकर के, मुसहर टोलों में जाकर के उनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए कि हमारे लोगों के द्वारा इस तरह का काम किया गया है। हम वह दिन भूले नहीं हैं। 2005 के पहले इस बिहार राज्य में हम गरीब गुरुओं की क्या स्थिति थी, किसी से छिपा हुआ नहीं था। हम लोग 90 के दशक में पूरे मांझी मुसहर भुइयां परिवार ने, सब लोगों ने मिल करके लालू प्रसाद यादव जी को बिहार का गद्दी सौंपा, उनको हम लोगों ने नेता माना, लेकिन हमको क्या मिला? उनके लोगों के द्वारा हमारे जमीनों पर कब्जा किया गया, हमारे रोटी और बेटी के ऊपर बुरी नजर रखी गई, हमारे लोगों को घरों पर कब्जा किया गया। तो कहने का संदर्भ यही कहना चाहते हैं। और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय हम लोग के नेता जीतन राम मांझी जी ने टोला सेवक विकास मित्र और तालमी मरकज के रूप में एक मुश्त 40,000 लोगों के एक साथ नियोजन करने का काम किए हैं। तो आज ये कह रहे हैं कि हम उनका स्थायीकरण कर देंगे, तो कभी कहते हैं पक्कीकरण कर देंगे। अरे भैया, आप विपक्ष में हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता भी जानती है, समझती है, समझदार है। गरीब गुरुआ मांझी मुसहर भुइयां भी समझदार है और वह बिल्कुल आपकी जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको बिल्कुल समझ चुकी है। उनके राज्यकाल में क्या होता था? हम मुसहरों को नहाओ, धुलाओ और बाल कटाओ की नीति से वह कभी आगे नहीं बढ़ पाए। वह 90 का दौर, 1-1 एकड़ जमीन तो हम लोग को दे दिए, लेकिन कब्जा किसका है? उन्हीं के लठैत जो लाठी लेकर के जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। हमारे लोग जा रहे हैं तो उनको मारपीट करके घायल कर दे रहे हैं।
तो यह कैसा शासन है? उनको तो जवाब देना चाहिए कि यही फिर से लाना चाहते हैं। यह पूरी तरीके से जो कार्यक्रम है वह फेल होगा। और आज हम गरीब गुरबा मांझी परिवार कलम के साथ हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, जो सबका विकास में यकीन रखते हैं और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। साथी यही उद्देश्य को लेकर के, और हम गरीब गुरबा का नेता जीतन राम मांझी हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी हो सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, कभी भी वो लोग नहीं हो सकते हैं जो हमारे समाज के साथ छल किया है, हमारे लोगों के साथ छल किया है, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी को खाया है, हमारे सामाजिक परिवेश में हम लोग को दबाया और सताया है। वो हम लोग को कभी नेता हो नहीं सकते हैं, वे कभी हमारे हितैषी हो नहीं सकते हैं। ये हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं और उनसे तो कहना चाहते हैं कि अगर इतना ही हितैषी था तो मांझी मुसहर भुइयां परिवार को पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी मांझी के बेटा को आप टिकट नहीं दे पाए। इतनी बड़ी पार्टी जो बिहार में शासन किया है, आप प्रभावी लोग हैं और कहते हैं कि हम लोग ने आपको न्याय दिलाया। तो इनको समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो हमारे लोगों को कहीं न बरगलाने का काम कर रहे हैं। कभी भी मांझी मुसहर भुइयां के लीडर को पनपने नहीं दिया। एक भी ऐसा व्यक्ति को जो आप लोग बताइए या उन लोग बतावे जिसको 2 बार 3 बार टिकट देकर के नेता बनाने का काम किया हो। आपके माध्यम से एक समाज में बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है भुइयां मुसहर महारैली राजद सम्मेलन। इस नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि वो नाम रखने में ही स्पष्ट संदेश देना नहीं आता वो रैली किस तरह से सफल करेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि बहुत दिनों के बाद आप देखे होंगे महागठबंधन में मुसहर भुइयां का एकमात्र विधायक जो है उनका हम नाम नहीं लेंगे, कभी खिसियाते हैं तो कभी रोते हैं और वो अपने सीट को बचाने के लिए हमारे ऐसे समाज के कुछ लोगों को गुमराह करके एक राजद के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम करके अपना सीट बचाने का और अपना टिकट फिर से वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कल की रैली में हो गई। और खैर जो भी बात हो, लेकिन हम आज के आपके माध्यम से एक विशेष अपील राजद नेतृत्व से करते हैं कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आरक्षण में वर्गीकरण, है हिम्मत राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में कि कल के मीटिंग में घोषणा करे कि 18 वंचित दलित जाति जो बिहार के अंदर है, जो आजादी के 78 साल के बाद भी आजादी का आरक्षण का 100% लाभ दलित कम्युनिटी में ही कुछ खास लोग उठाने का काम किए हैं, जो 99% उनको लाभ मिला, बाकी 18 वंचित दलित जातियों को कुछ नहीं मिला, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आई है कि उन लोगों को भी वर्गीकरण करके आरक्षण के मुख्यधारा में देने का, आरक्षण को लाभ दिया जाए और विकास के मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाए। बहुत से ऐसे स्टेट है जो आरक्षण को पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और 2-3 स्टेट है जो उसी सुप्रीम कोर्ट का आधार मान करके पीछे छूट गए, विकास के नाम पर दलितों को आगे करने का काम बॉस वर्डिक्ट के अनुसार हुआ। लेकिन हम बिहार के राजद नेतृत्व से हम ये कहना चाहते हैं कि कल के डेट में हम अपील करते हैं और मांग करते हैं कि यह है हिम्मत तो इस मांग को उठाने का कल के कार्यक्रम में करें, तब हम जानेंगे कि आप मुसहर भुइयां के सच्चे हितैषी हैं। नहीं तो आपके शासन काल में जो अत्याचार, शोषण और दमन हुआ है हमारे लोग साथ, हम लोग के साथ विकास की काम होना चाहिए था, हम लोग का मनोबल बनना चाहिए था राजद शासन काल में, लेकिन वो शासन काल में प्रायोजित तरीके से हम ही गरीब लोगों पर अत्याचार और शोषण हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2005 के बाद राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के लोगों ने सकारात्मक तरीके से काम करके हम लोगों को समाज के मुख्यधारा में लाने का निरंतर प्रयास जारी है, जो आज तक चल रही है, आगे भी चलेगी। तो कल का जो कार्यक्रम पूरी तरह से व्यक्तिगत आधार पर किसी नेता के पक्ष में है, राजद का कोई मतलब उससे नहीं है। हमारे लोग उसके बीच में जाकर के गुमराह हैं, उनको हम आज कहना चाहते हैं कि आप सही समय पर अपने आप को निर्णय लीजिए। पूरा बिहार का 18 वंचित दलित जातियों का सभी जाति के लोग जीतन राम मांझी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। आप अपना एनर्जी और समय बर्बाद मत करें, समय है